हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। वनडे सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, हम सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे लेकर कर ली जाए निफ्टी से ही, तो निफ्टी में हमने कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी देखी है। इस महीने के आखिरी एक्सपायरी में एक अच्छी खासी गिरावट भी देखी है ओवरऑल। सो मेरा मानना है यहाँ पे अभी भी ये सेलिंग प्रेशर बना रहेगा तब तक जब तक निफ्टी अपने 20 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकल नहीं जाता है, यानी 21,550 के ऊपर निकल नहीं जाता। अगर ये लेवल अगर सस्टेन कर जाए तभी कोई बड़ी तेजी या बड़ी कोई रिकवरी एक्सपेक्टेड है। अदरवाइज हम इसी तरह सेल राइज की सिचुएशन अप्लाई करते रहेंगे। हालांकि देखा जाए तो जो मुझे सपोर्ट निफ्टी में भी दिख रहा है वो कहीं इमीडिएट बेसिस पे 21,300 के लेवल्स पे दिख रहा है, और उसके बाद सीधे जो मुझे एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है वो सीधे 21,000 के लेवल से दिख रहे हैं। एंड डेफिनेटली 21,000 आने वाले हफ्ते में बहुत ही क्रुशियल सपोर्ट रहने वाला है गाइस। अगर ये टूटा तो गिरावट और बढ़ेगी, और जैसे ने पिछली एनालिसिस वीडियो में काफी बार कहा है तो कि एक गिरावट कहीं ना कहीं 20,750 रुपए से लेकर के 20,500 रुपए की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है। तो कहीं ना कहीं अभी भी हमें थोड़ा सा सावधान रहना है। एंड डेफिनेटली यस, आने वाले हफ्ते में एफओएमसी मीट भी है जो कि 31 तारीख की रात को है। और इंडिया की अगर बात कर ली जाए तो इंटरिम बजट कहीं ना कहीं 1 फरवरी को आना है, तो उससे पहले आपको कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी और वोलेटिलिटी देखने को मिलती रहेगी। सो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रेंज की गाइस, कि कल के दिन रेंज क्या रह सकती है, सॉरी मंडे सेशन की रेंज क्या रह सकती है। तो रेंज यहाँ पे ओवरऑल 21,500 से 21,300 रह सकती है, जिसमें अपर लेवल्स को मैंने बता ही दिया कि 21,457 460 जो कि एक्जैक्टली हमारा फ्राइडे का हाई था, सही थर्सडे का हाई था, वो हमारा फर्स्ट हर्डल। और सेकंड हर्डल यस डेफिनेटली कॉलेटर के भी आप पे 21,500 का लेवल देखा जाए तो यहीं पे 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। अब निफ्टी में तेजी तभी करना, एग्रेसिव लॉन्ग तभी करना जब 21,550 या 520 के ऊपर सस्टेन कर जाए। अगर उन लेवल्स को होल्ड कर रहा है 10-15 मिनट, देन यू कैन गो फॉर लॉन्ग। फिर हमारे लिए जो अपसाइड की तरफ जो टारगेट हो जाएंगे वो खुल जाएंगे। उस हिसाब से जो तेजी मिल सकती है वो 21,717 की तरफ ले जा सकती है, जो कहीं ना कहीं हमारे 23 जनवरी के हाईस थे। तो ये पे सेकेंडरी टारगेट जो ज्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 21,850 के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जहां से हमने एक बड़ी गिरावट देखी थी एग्जैक्टली 17 जनवरी। वहां तक की स्विंग फिर हमें आती हुई दिखेगी। बाकी रेफरेंस के लिए मैंने ट्रेंड लाइन तो ऑलरेडी आपको मार्क करके बता ही दी है। ऑलराइट, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी एक अच्छा कंफर्मेशन होगा। तो वहीं पे अगर निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है तो मैं तो यही कहूंगा ये जोन आपके लिए सेल जोन की तरह ही काम करेगा। इससे पहले भी हमने बेचा था, और यहां अगर दोबारा अप्रोच होता है, दिखता है, रिवर्सल पैटर्न क्रिएट होता है, तो एक बार बेच भी सकते हैं। ऑलराइट, अगर 21,460 470 के नीचे अगर स्लिप हो जाता है तो। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स में 21,300 जैसे मैंने बताया ये एक अच्छा पुटराइटर का लेवल है, तो ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। फ्लैट ओपन हो तो फर्स्ट टाइम में हम इसको बाय इस जोन से एक बार खरीदारी भी कर सकते हैं। और अपने स्टॉप लॉस कहां लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं गाइस 21,256 के लेवल पे, जो कि एग्जैक्टली हमारा थर्सडे का इंट्राडे लो है। बाकी फ्रेश बिक वाली जो मेरा मानना है वो तभी होगी जब पिछले दिन का लो टूट जाएगा, मतलब थर्सडे का लो टूट जाएगा। लोज अगर टूट रहे हैं देन वी कैन गो फॉर सेल। हमारे लिए जो प्राइमरी टारगेट रहेगा पिछले हफ्ते का लो 21,137, एंड सेकेंडरी टारगेट जो बन जाएगा वो सीधे सीधे 21,000 का लेवल। वहां तक की गिरावट ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल सकती है। बाकी 21,000 लेवल टूटा तो मैंने बता ही दिया। एंड डेफिनेटली 21,750 21,500 का क्या रीजन है, अगर आप मैं ध्यान से अगर दिखाऊं आप लोगों को, तो एक बहुत बड़ा गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं हमें 4 दिसंबर के दिन होता हुआ दिखा था 250 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। और ये जो जोन आता है वो एक्जैक्टली 20,500 रुपए के ही लेवल्स पे आता है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां तक की भी गिरावट एक्सटेंड हो सकती है फिर, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। बाकी यस, हम ये भी देख पा रहे हैं कि पिछले हफ्ते में एक अच्छा बॉटम भी क्रिएट किया है, बट आप एक्सपेक्ट यही करोगे कि जो इसकी नेकलाइन है वो भी 21,500 के ऊपर है, तो एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोज हो जाए। तो अगर 21,500 550 के ऊपर क्लोज होगा तभी कोई बेहतर कन्विक्शन बनेगा एक बड़ी रिकवरी को लेके चलते। तो ये बात हुई गाइस निफ्टी की। तो फिलहाल बजट से पहले थोड़ा सावधान रहिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए, ज्यादा अननेसेसरी ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइस निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी में भी हमने एक अच्छी खासी एग्जैक्टली करेक्शन देखी थी 23 जनवरी में, और ये करेक्शन कहीं ना कहीं लेके गई 44,500 44,400 के लेवल पे, जहां पे बैंक निफ्टी का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। और देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है गाइस। एंड डेफिनेटली अगर इसका ब्रेकडाउन अगर देखने को मिल जाता है तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि देखा जाए तो थर्सडे में आखिरी घंटे में यही से हमने थोड़ी रिकवरी लेते हुए दिखा है। बट मेरा मानना है व्यू तभी पॉजिटिव होगा जब बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने पिछले 2 दिन की हाइस को अगर निकाल दे ओवरऑल 45,500 ये लेवल अगर निकलता है, तभी मैं कोई शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो कि बैंक निफ्टी को वापस 46,500
47,000 की तरफ ले जा सकता है। ऑलराइट, एक तरह से यहाँ पे बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, बट कंफर्मेशन 45,500 के ऊपर ही मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तब तक जस्ट डू सेल ऑन राइज, और यहाँ पे व्यू कहीं न कहीं थोड़ा अनसर्टेन और वोलेटाइल रहता हुआ दिखेगा। बाकी 44,500, 200 EMA का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिल गया, देन वी कैन एक्सपेक्ट अनदर 1,000 पॉइंट डाउनसाइड इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे रेंज की बात कर लेते हैं कि मंडे के सेशन में रेंज क्या रह सकती है। गाइस, यहाँ पे रेंज ऑप्शन चेन के हिसाब से 45,000 से लेकर के 44,500 ही है, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 45,000, 45,155, जो कि एग्जैक्टली हमारे थर्सडे का हाई था, वही आपका इमीडिएट हर्डल रहेगा। तो अगर फ्लैट ओपन हो और फर्स्ट ऑफ ऑल इसी जोन में अटकता हुआ दिखे, तो आप एक बार के लिए हाई लेवल से बेच भी सकते हैं। बाकी हाँ, 10-15 मिनट होल्ड होने का वेट कर लेना। अगर 10-15 मिनट हाई लेवल पे सस्टेन हो रहा है, 45,155, 45,200 के जोन में होल्ड होता हुआ दिख रहा है, थर्सडे के हाई के ऊपर निकल रहा है, देन यू कैन गो फॉर बाय। आपके लिए प्राइमरी टारगेट जो रहने वाला है वो रहेगा 45,479 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली हाई है 27 जनवरी का। बाकी यस, अगर वो लेवल भी अगर सस्टेन कर गया तो ये तेजी सीधे जो एक्सटेंड होगी, कहीं ना कहीं वो एक्सटेंड होती हुई दिखेगी 46,000, और टेक्निकली जो हमने 23 जनवरी का हाई देखा था 46,587, वहां तक की स्विंग मुझे आती हुई दिखेगी। बाकी मेरा मानना है एक बुलिश ट्रेंड जो बैंक निफ्टी में स्टार्ट होता हुआ दिखेगा ओवरऑल, वो एग्जैक्टली इसके 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही देखने को मिलेगा। ये 20 डेमा 50 डेमा एक्जैक्टली 46,500 के जोन में देखने को मिलते हैं। अगर वो लेवल सस्टेन कर जाए तो ये तेजी एक्सटेंड कर जाएगी, फिर ये तेजी ले जा सकती है आपको 47,200 के टेक्निकल लेवल्स तक, जहां पे 17 जनवरी का हाई था और जहां से हमने बड़ी करेक्शन देखी थी। ऑलराइट, तो एक बड़ी रैली कहीं ना कहीं आपको 46,500 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। बाकी 45,000, 45,500 के ऊपर आप एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि आपको 46,500, 47,000 तक मैक्स टू मैक्स ले जा सकती है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस इसकी। बाकी मेरा मानना है एक शॉर्ट कवरिंग तो हम प्ले कर सकते हैं, बाकी एक मेजर सेलिंग आप इसी जोन से कर सकते हैं, 20 डेमा से 46,500 के जोन से। ऑलराइट, वापस सेलिंग। बाकी जहां तक बात रही फ्लैट ओपनिंग की, तो अगर फ्लैट ओपन हो और फर्स्ट ऑफ ऑल 44,500 के लेवल को अप्रोच करे, वहां पे अगर आपको कोई रिवर्सल पैटर्न मिले तो आप एक बार के लिए कॉल ऑप्शन ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोट्राइटर का लेवल है, और यहाँ पे इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने को मिलता है गाइस, है ना। बाकी इंट्राडे जो लो था थर्सडे का, वही आपका स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। बाकी हाँ, अगर ये लेवल भी अगर टूट जाए, पिछले दिन का लो टूटता हुआ दिखे, देन यू कैन गो फॉर शॉर्ट। आपके लिए पहला टारगेट जो हो जाएगा वो रहेगा 44,000 का लेवल, जिसका रेफरेंस मैंने ले रखा है एग्जैक्टली 29 नवंबर के लो से। और वहीं पे सेकेंडरी टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो सीधे 43,233 के लेवल्स हैं गाइस, जिसका रेफरेंस मैंने ले रखा है कहीं ना कहीं 22 नवंबर के लो से। तो वहां तक की डाउनस्विंग आपको देखने को मिल जाएगी बैंक निफ्टी में। तो देखा जाए तो ओवरऑल व्यू अभी भी निगेटिव है गाइस। ऑलराइट, और 1 फरवरी से पहले 31 जनवरी से पहले मुझे लगता है थोड़ी सी वोलेटिलिटी और देखने को मिलेगी। सो जस्ट डू लेवल बेस्ड ट्रेडिंग गाइस। रेंज मैंने आप लोगों को बता ही दी है, लेवल्स भी बता दिए कहां से हमें क्या करके ओवरऑल चलना चाहिए। ऑलराइट, बाकी लेट मी गो टू ओआई डेटा गाइज। एक बार ओपन इंटरेस्ट को देख लेते हैं, फिर एफआईएस डीआईएस के डेटा को भी देखेंगे। तो अगर निफ्टी के अगर ओआई डेटा को देखा जाए तो अभी भी 21,500 सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग होल्ड कर रहा है। यहाँ पे 26,90,000 का ओआई बिल्डअप बना हुआ है। दैट लेवल विल एक्ट लाइक इमीडिएट हर्डल गाइज। ओके, बाकी उसके बाद भी अगर मुझे कहीं कॉल रेटिंग दिख रही है तो सीधे 22,000 के लेवल्स पे दिख रही है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर 21,500 रुपए के ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग मिलना शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी रिकवरी, एक अच्छी खासी तेजी देखने को फिर मिल सकती है ना। और हाई लेवल्स पे 22,000 के करीब भी एक गैप पेंडिंग है, तो वो भी सेटल आउट हो सकता है फिर, है ना। बाकी लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो अगर मुझे कहीं पुटराइटर में कॉन्फिडेंस दिख रहा है तो सिर्फ 21,300, जो कि इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे 20 लाख को आई है, और उसके बाद कहीं पे अगर मुझे मेजर पुट राइटिंग दिख रही है सीधे 21,000 के लेवल्स पे, जहाँ पे 31 लाख का ओआई है। तो अगर निफ्टी वापस 21,300 के नीचे चला जाता है, अपने पिछले हफ्ते के लोस को ब्रीच कर देता है, तो 21,000 के लेवल्स भी टेस्ट हो सकते हैं फिर। ओके, तो एक मेजर सपोर्ट 21,000 के लेवल्स पे, तो एक मेजर रेजिस्टेंस 21,500 के लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। बाकी इमीडिएट बेसिस पे 21,400, 21,500 हर्डल, और लोअर लेवल्स पे 21,300, फिर 21,000 सपोर्ट। ओके, मैंने ओवरऑल आपको व्यू बता दिया है। बाकी देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा
अनसर्टेनिटी और एक रेंज बाउंड बिहेवियर मुझे इंडिकेट हो रहा है गाइस। बाकी मुझे लगता है जो भी क्लियर होगा वो 1 फरवरी के बाद ही क्लियर आउट होता हुआ दिखेगा बाजार में। ओके, सो ये बात होगी गाइस निफ्टी की ओआई डेटा की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं क्वार्टर का दबदबा अभी बना हुआ है गाइस। आप रेड बार देखो, कहीं भी इतनी बड़ी रेड बार नहीं देखने मिली, जहाँ पे ग्रीन बार ज्यादा देखने मिल रही है। ओवरऑल 45,000 का इमीडिएट लेवल ही एक बहुत बड़ा हर्डल है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15 लाख का ओआई बना हुआ है गाइस। और उसके बाद अगर मैं कहीं पुट राइट सॉरी कॉल राइटिंग देख रहा हूँ तो सीधे 46,000 और 47,000 के लेवल्स पे देख पा रहा हूँ। ऑलराइट, बाकी लोअर लेवल्स पे अगर मुझे कहीं पुट राइटिंग दिखनी है तो सीधे 44,500 के लेवल्स पे, जहाँ पे 9,42,000 का ओआई देखने को मिल रहा है। बाकी उसके बाद अगर कहीं पुट राइटिंग है तो सीधे 44,000 और 43,000 के लेवल्स पे। तो पुट राइटर के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है गाइस। एक बार अगर बैंक निफ्टी अपने पिछले दिन का लो तोड़ दे, 200 डिमा के नीचे अगर 10-15 मिनट अगर होल्ड हो जाए, देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि यस, ये गिरावट मुझे वापस बैंक निफ्टी को 44,000, 43,500, 43,000 तक भी ले जा सकती है। मतलब 1,000 से 1500 पॉइंट की गिरावट भी मैक्स टू मैक्स आ सकती है। सो यहाँ पे भी जो डेटा है वो पूरी तरह से नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है गाइस। ऑलराइट, सो जस्ट डू सेल ऑन राइज बिलो 20 डेमा गाइस। ये 20 डेमा कहाँ आता है? 46,500 के लेवल पे है ना। तो यहाँ बैंक निफ्टी अभी भी कैंडिडेट सेल ऑन राइज का ही है, क्योंकि देखा जाए तो एफआईज अभी भी मंदी कर रहे हैं गाइस। अगर मैं एफआईज और डीआईएस के डेटा की बात कर लूँ तो नेट तो कहीं ना कहीं थर्सडे ट्रेडिंग सेशन में नेट बाइंग ही आई है 1,300 करोड़ की। बट एफआईज को अगर आप ध्यान से देखो तो बिकवाली में कमी नहीं आ रही है। ऑलराइट, और ये डेफिनेटली एफओएमसी मीट को लेकर के भी है। काफी एक्सपेक्टेशन इस चीज की है कि इंटरेस्ट रेट में कोई इंटरेस्ट रेट कट देखने को नहीं मिलने वाला, स्टडी देखने को मिलने वाला। तो इसकी वजह से भी पूरे ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी है, अनसर्टेनिटी है गाइस। ओके, और मेरा मानना है जब तक एफआईज खरीदारी करना नहीं शुरू करेंगे, मुझे लगता है कोई मूवमेंट मुझे आता नहीं दिखेगा। ओवरऑल अपने सेक्टर की बात की जाए तो बैंकिंग सेक्टर को मजबूत होना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं बाजार को सपोर्ट मिलेगा। ओके, तो ये बात हुई इसकी। बाकी डीआईज की अगर बात कर ली जाए तो डीआईज ने 3,474 करोड़ की खरीदारी की है। बाकी एफआईज की बात की जाए तो 2,140 करोड़ की बिकवाली यहाँ पे कर डाली है। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस की अगर बात कर ली जाए तो यूएस बाजारों में भी अनसर्टेनिटी थी गाइस। अगर आप फ्राइडे सेशन की बात करो तो यहाँ पे हमने फ्लैट इन रेड क्लोजिंग देते हुए देखा S&P 500 और नैस्डैक को भी आधे % कमजोरी के साथ। बाकी डाउ फ्यूचर्स की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं 50 पॉइंट की तेजी के साथ थोड़ा बंद होते दिख रहे हैं। तो डाउ जोन्स थोड़ा मजबूत दिख रहा है गाइस नैस्डैक के कंपेयर में, S&P 500 के कंपेयर में। ऑलराइट, ड्यू टू रिजल्ट्स। बट यस, एफएमसी में सबसे बड़ी कहीं ना कहीं इवेंट है जो कि 31 की शाम को रात में होना है 12 बजे के आसपास। तो उस पर कहीं ना कहीं सब कुछ क्लियर होता हुआ दिखेगा। बाकी यूरोपियन मार्केट की बात कर ली जाए तो यूरोपियन बाजार में तब भी थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। एफटीएसी की बात करें तो 1% से ज़्यादा की तेजी, सीएसई में 2% से ज़्यादा की तेजी है, और डैक्स भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव फ्लैट क्लोज हुआ। वहीं पे एशियाई बाजार की बात की जाए तो एशियाई बाजार में थोड़ा मिला जुला असर था। गिफ्ट निफ्टी 21,550 के आसपास क्लोज होता हुआ दिखा है। लेट्स सी, बट जिस तरह से बाजार की सिचुएशन है, जिस तरह का स्ट्रक्चर है, जिस तरह से वाइड डेटा इंडिकेट कर रहा है, मेरा मानना है कि उछाल में बेचना चाहिए जब तक 21,500 550 के नीचे है। बाकी मेरा मंडे का जो ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है वो एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है गाइस। ऑलराइट, बाकी मैं तो कहूंगा इंट्राडे में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, बीटीएस टेस्ट एक्टिविटी के चक्कर में मत पड़िए। ऑलराइट, बाकी ये एक जो बड़ा इवेंट है 31 तारीख को और 1 तारीख को, वो मुझे लगता है हो जाने दीजिए। उसके बाद ही मेरा मानना है बाजार में कोई बेहतर डायरेक्शन हमें इंडिकेट होती हुई दिखेगी। ऑलराइट, सो यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोग पसंद आई तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बता देना। और अगर आपकी कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल सकते हैं। बाकी हम फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हम देते रहते हैं गाइस। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।